तमाम साथी जो जनवरी 2018 से लेकर दिसंबर 2022 तक गुजर गए, हम उनकी याद करते हैं और आज के इस महाधिवेशन में उनके प्रति अपना ये शोक प्रस्ताव रखते हैं। ये केवल कांग्रेस में ही संभव है कि एक साधारण व्यक्ति जो कभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हो, आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो गया। सेवा, संघर्ष और बलिदान, सबसे पहले हिंदुस्तान। हम भारत की सुरक्षा को लेकर एक हैं, हम भारत की सेनाओं के साथ खड़े हैं, पर एक और हमारी सेनाओं की बहादुरी है और दूसरी ओर सरकार की विफलता है। और चाइना उधर घुस गया है, कुछ नहीं हुआ, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, उसी तरह फॉरेन मिनिस्टर भी बोल रहे हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। But what gratifies me most is that my innings could conclude with the Bharat Jodo Yatra. The Yatra has come as a turning point. It has proved that the people of India overwhelmingly want harmony, tolerance and equality. Friends, this is a particularly challenging time for the Congress and for the country as a whole. Prime Minister Modi and the BJP RSS regime has relentlessly captured and subverted every single institution. My experience, as well as the rich history of the Congress, tells me that victory will be ours. To achieve it under Khargeji's leadership, we must tackle the regime with boldness and vigor. ये ऐसे समय में महाधिवेशन हो रहा है जब हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध ठीक नहीं है। नेहरू जी, इंदिरा जी के रास्ते से भटक गई है सरकार। उस समय में महाधिवेशन हो रहा है और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये वीर नारायण सिंह जी की धरती, ये गुंडाधूर की धरती, ये माता कौशल्या और सबरी माता की धरती, और इसमें पूरे तमाम देश भर के अतिथियों का स्वागत करने का मुझे अवसर मिला है। तेरी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े हैं झूठे, ये दावे किताबी हैं। यही असलियत मोदी सरकार की है और आज वक्त आ गया एक नई सोच का, एक नई आशा का, एक नई उम्मीद का, जो भारत जोड़ों से जग रही है। It is the Congress Party in 1991 which ushered in an open, competitive and liberal economy. The seeds of a liberalized economy were sowed in 1984 under the Prime Ministership of Shri Rajiv Gandhi. Not many remember the election manifesto of the 1989 election and even more so of the 1991 election. The seeds of an open, competitive and liberal economy were sowed in those two manifestos. कोई मंदिर या मस्जिद में जाने से रोजगार के नए मौके नहीं बनेंगे। रोजगार के नए मौके बनेंगे अगर हमारी सोच और हमारी योजनाएं केवल रोजगार की तरफ हों। बीबीसी पर रोक लगती है और उसके बाद बीबीसी पर छापे डाले जाते हैं दिल्ली में और भारतवर्ष में, तो बाहर उसका प्रभाव क्या होगा, उसका कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी पे असर पड़ता है। हमें फ़ायदा हो जाए इस बात से, ये जिस तरह से पेश आते हैं, इनके कार्यकल्प जैसे हैं, उससे हमें फ़ायदा हो, लेकिन देश का नुकसान होता है और वो हम उस बात में अपने आप को प्रसन्न नहीं कर सकते कि हमारे देश का नुकसान हो रहा है। आज जब देश पर संकट के बादल हैं, घनघोर अंधियारा है
और भारत जोड़ो यात्रा से उम्मीद की एक नई किरण निकली है, तो कांग्रेस का संविधान भी उसको प्रतिबिंबित करे। वैसे राहुल जी, आपकी जो दाढ़ी है ना, ये करोड़ों लोगों के संघर्ष की दास्तान इस दाढ़ी में दिखाई देती है, जो आपसे मिले थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। इस दाढ़ी को जब देखते हैं तो पिछले 9 साल का सफर इस देश के नौजवान, बेरोजगार नौजवान, इस देश के जूझते हुए व्यापारी, इस देश का मीडिया, हम सब का सफर दिखता है इस दाढ़ी में। हम देख रहे थे आप कैसे करोड़ों लोगों से मिलते थे, उनका दर्द सुनते थे, उनका दुख बांटते थे। बीएसएनएल के बारे में क्या कहा गया? बीएसएनएल के बारे में कहा गया, बीएसएनएल का मतलब होता है भाई साहब नहीं लगेगा। अरे भाई साहब नहीं लगेगा तो आप मुझे बताइए कि जियो धन धनाधन कैसे करेगा? यह सवाल आज इस देश के सामने खड़ा है। जब देश में नहीं होगा एयर इंडिया तो आप बताइए क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? इस देश की जो भी प्रमुख 15 पार्टियां हैं, वो एक साथ मिलकर उच्चतम न्यायालय में याचिका करेंगी कि अगर आप बराबरी का उपयोग या जो बराबरी का व्यवहार नहीं करते हैं इस एजेंसीज के विषय में, तो वो हमारे संवैधानिक मूल ढांचे का उल्लंघन है, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन है। लेकिन ये कांग्रेस नहीं, सभी पार्टी को कांग्रेस के नेतृत्व में एक साथ मिलकर याचिका करनी चाहिए। आज चर्चा देश में अमृतकाल की नहीं हो रही है और नहीं चाहिए हमें ऐसा अमृतकाल जहां पर देश में भुखमरी की रैंकिंग 121 देशों में 107वें नंबर पर हो। हमें ऐसा अमृतकाल नहीं चाहिए जहां पे पर कैपिटा इनकम के अनुसार हम दुनिया के 197 देशों में 142वें नंबर पर हो। राहुल गांधी जी की भावना को सोचो। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उनसे कहा था आप आइए और आप प्रधानमंत्री की कुर्सी का पद संभालिए, तो उन्होंने कहा नहीं। जब सोनिया गांधी जी को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में लाखों एमपी संसद सदस्य कह रहे थे कि आप उठिए, देश के प्रधानमंत्री की कमान संभालिए, लेकिन अगले दिन आकर उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि मैं इस देश के सभी सांसद सदस्यों का सम्मान करती हूं, मैं हिंदुस्तान के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आमजन की भावनाओं का सम्मान करती हूं, मैं इस प्रधानमंत्री के पद का त्याग करती हूं। 5 महीने 133 दिन राहुल गांधी जी ने पद यात्रा की, वो अपने लिए नहीं की, सिर्फ अपने पार्टी के लिए नहीं की। इस देश को आज जरूरत है कि लोग डरे हुए हैं। अफसोस की बात है कि आज भारत की विदेश नीति एक व्यक्ति की व्यापार के मुनाफे के लिए काम करती है। जब ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जाते हैं, जब इजराइल में प्रधानमंत्री जाते हैं, जब बांग्लादेश में प्रधानमंत्री जाते हैं, जब श्रीलंका में प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं। जब 2014 में इन लोग ने बोलता था महंगाई को डयन बना के बिठाया, मैं कहना चाहता हूं उसी महंगाई डयन को आप लोग डार्लिंग बना के बेडरूम में बिठाने का काम किया बीजेपी वाले ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान में आखिरी बार संशोधन 17 नवंबर 2007 को हुआ था। अब हम 2023 में हैं। बहुत सारे नए प्रांतों का गठन हो गया, हमारी एआईसीसी की मेंबरशिप कई गुना बढ़ गई, राजनीतिक हालात बदल गए, प्रदेश देश की जनसंख्या बहुत मात्रा में बढ़ गई और कई नए यूनिट्स का गठन हो गया। श्रीमती अंबिका सोनी जी के नेतृत्व में लगभग छोटे और बड़े समेत कई कॉमा फुल स्टॉप्स भी हैं। 85 संशोधन हैं जो अनुमोदन के लिए इस 85वें महाअधिवेशन में रखे गए हैं।